नमस्कार, मैं हूं अंचित शर्मा और ये सीधी तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड से देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मवेशी जो हैं कचरे को खा रहे हैं और ये रियासी के बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कचरा इकट्ठा किया जाता है और इस कचरे को समय समय पर उठाकर यहाँ भी डंपिंग यार्ड बनाया गया है, वहाँ पर ले जाया जाता है। बारादरी वहाँ पर ले जाया जाता है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये जो कचरे के पास मवेशी जमा हो जाते हैं और इस कचरे को खाते हैं। मवेशियों के मालिकों पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती है। जब हम रियासी के बस स्टैंड में पहुंचे तो यहाँ पे ये तमाम मवेशी जो तस्वीरों में दिख रहे हैं थे पहले, वो कचरे को खा रहे थे और एक कचरे वाली गाड़ी यहाँ पहुंची और कचरा इकट्ठा किया, क्योंकि यही अभी स्पॉट बस स्टैंड में ही रखा गया है। कचरे को टेम्परेरी तौर पर इकट्ठा करके और समय समय पर इसे जेसीबी की मदद से वाहनों में डालकर डंपिंग यार्ड तक ले जाया जाता है। कोई भी रियासी के ठीक आसपास कोई भी स्थान अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। कुछ स्थान कोशिश की गई थी, लेकिन विरोध के चलते भी कुछ स्थान पर अब फाइनल नहीं हो पाए। रियासी के बस स्टैंड में ही ये कचरा इकट्ठा किया जाता है। शहर का कचरा, 13 वार्ड का कचरा या फिर 13 में से कुछ वार्ड्स का कचरा जो है यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर टेम्पररी तौर पर इकट्ठा किया जाता है। लेकिन रियासी के बस स्टैंड में अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से भी और अलग अलग गाँव से, कस्बों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और किस तरह की छवि रियासी के बस स्टैंड की वो बनाते होंगे। हालांकि ये पीछे का इलाका है बस स्टैंड के, लेकिन फिर भी बदबू जो है वो आसपास रहती है और गंदगी का आलम भी रहता है। और जब हम यहाँ पहुंचे तो ये जेसीबी भी उस समय काम नहीं हालांकि कर रही थी। एक ऑटो भी आया था कचरा फेंकने के लिए, तो उसके बाद ये जेसीबी ऑन हुई और कचरे को इकट्ठा किया गया। चलिए, जब भी इकट्ठा किया जाएगा कचरा बस स्टैंड में तो थोड़ा बिखरा रहेगा, वो चीज़ समझ आती है। लेकिन क्या बस स्टैंड में कचरे को टेम्पररी तौर पर ही सही क्या इकट्ठा करना सही है? क्या इसके लिए अलग से कोई एरिया नहीं देखा जाना चाहिए, जगह नहीं नियुक्त की जानी चाहिए? हालांकि कोशिशें लगातार हुई हैं। जब भी चेयरमैन एमसी रियासी से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि कोशिशें उनकी चल रही हैं, लेकिन लोगों के विरोध स्वरूप भी जगहें फाइनल नहीं हो पाती हैं। लेकिन एक बार फिर हमारा वही सवाल है कि रियासी के बस स्टैंड में आखिर इस तरह से चाहे कुछ देर के लिए ही कचरा इकट्ठा करना क्या सही है? यहाँ पर अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचते हैं, काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है, पब्लिक वाहनों में भी लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो क्या संदेश यहाँ से लोग लेकर जाएंगे? और जब वीडियो शुरू किया था तो उस समय आपने देखा था कितने ज़्यादा मवेशी थे। उसके बाद जेसीबी ऑन हुई और एकदम से उन्होंने कचरे को यहाँ पे इकट्ठा किया, जिसके बाद मवेशी यहाँ से चले गए। और अभी भी 2 मवेशी जो हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी संख्या में करीब 8-9 मवेशी जो हैं वो यहाँ पे कचरे को खा रहे थे। तो ये देखिए, ये अच्छी पहल है। ये ऑटो में किस तरह से कचरा इकट्ठा शहर से किया जाता है और रियासी के बस स्टैंड में टेम्पररी तौर पर इकट्ठा किया जाता है और समय समय पर यहाँ से उठाया जाता है। लेकिन सवाल वही कि यहाँ पर जब कचरा इकट्ठा किया जाता है तो आगे पीछे नेचुरल तौर पर गंदगी का आलम थोड़ा रहता है और बदबू भी रहती है। तो होना तो यही चाहिए कि कहीं और डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए ताकि बस स्टैंड में इस तरह से गंदगी का आलम ना रहे। और मवेशियों के मालिकों को भी चालान होने चाहिए, जिस तरह से रियासी में पहले हुआ था। उसके बाद लोगों ने अपने मवेशियों को खुला छोड़ना बंद कर दिया था और जो टैगिंग है वो भी लगभग हुई है मवेशियों की। हालांकि बहुत से मवेशी ऐसे भी दिखते हैं जिनमें टैगिंग नहीं हुई है, और टैगिंग जिनकी हुई है उनके मालिकों का पता लगाना भी आसान रहता है, तो ऐसे में कार्रवाई की जा सकती है। तो आखिर सवाल वही है जो हम कई साल पहले भी उठाते थे। बीच में कुछ देर के लिए मवेशियों के मालिकों पर कार्रवाई हुई थी, जुर्माने हुए थे,
एमसी रियासी के कर्मचारी मवेशियों को डंपिंग यार्ड जो सूला में बनाया गया है वहां ले जाते थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो है वो जी जी क्या कहेंगे, ये कूड़ा यहाँ पे पड़ा रहता है, कुछ कहना चाहेंगे, कोई दिक्कत आपको पेश आती है इससे? ये सर हमारी गाड़ियों को बहुत दिक्कत आती है। हम्म। हमारी गाड़ियां लगाने की जगह नहीं, तो पुलिस वाले बोलते हैं आगे करो, पीछे देखो, आप पीछे भी कितना गंदा है, कितना। हाँ, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो मलबा जो मटेरियल है वो वहाँ पे पड़ा जब हुआ है। टाइल डाली थी ना, हाँ हाँ, टाइल डालने के बाद जो बजरी उधरी पड़ी है, रेता उधरी पड़ा उठाया है। ही नहीं, ये बड़ा सवाल एक रहता है कि शीशियाँ। वो ठेकेदार उठाता ही नहीं है वहाँ उठाते नहीं, शीशियां पड़ी हैं, शीशियां कोई टायर को लग जाएगी, टायर पंचर हो जाएंगे गाड़ियों के। वहाँ भी स्पेस कम हो जाती है, यहाँ कचरे की वजह से ये कहा जाता है कि ये समय समय पर उठा दिया जाता है, उसके बाद भी परेशानी तो आती होगी, बदबू भी रहती है। बदबू रहती है, सवारियां परेशान रहती हैं, गाड़ी में बैठते नहीं लोग, तो क्या करना है। बस स्टैंड में इस तरह से नहीं होना चाहिए। बस स्टैंड में ये गंदगी होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोग तो यही आते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सामने भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, मटेरियल तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितना भी व्यवस्थित हो सके उतना करना चाहिए। आप क्या मांग करेंगे एमसी रियासी के चेयरमैन से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? हम चेयरमैन साहब से, डीसी मैडम से यही अपील करेंगे कि ये जो गंद पड़ा है पीछे, ये जो गंद है ये जल्दी से जल्दी खुला हो जाए, उठाया जाए और बस स्टैंड थोड़ा खुला हो जाए। बस स्टैंड खुला हो जाए। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये जी जी, आप भी यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से उठाना चाहिए ये कचरा? हाँ हाँ, जल्दी से। ये देखो, ये हमारे पैसेंजर बैठते हैं, इतने कचरा है, इधर स्मेल बहुत है, तो जिस वजह हमारे पैसेंजर भी बहुत परेशान रहते हैं। तो इतना कचरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आपको ये यहाँ तो सबसे ज्यादा लोग आते हैं ना रियासी के, तो ऐसे में बस स्टैंड में नहीं जिस तक रियासी में तो होता ही है, इतना गंद डाला हुआ है, गलत मैसेज आता होगा। मतलब इतनी बुरी हालत में, जहाँ पे कोई कुलचा बना रहा है, कोई कुछ, जहाँ पे इतनी स्मेल में खाने का मन नहीं करता, गाड़ी में बैठने तक का पैसेंजर बैठते हैं, जब गाड़ी निकलती तब पैसेंजर बैठता, बात बोलते कहाँ तो बैठे। ये कहा जाता है, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ टेम्पररी तौर पर इकट्ठा किया जाता है, समय समय पर उठा दिया जाता है, तो उसके बाद भी गंदगी और बदबू रहती है यहाँ। तो हम सुबह 10 बजे पहुंचते हैं इधर गाड़ियां लेके, तो अभी तक तो उठाया नहीं है, अभी तक तो ऐसा ही है जहाँ पे। फिर भी हम ये बोलते हैं कि ये साफ किया जाए, इतना गंद हमारे इधर पूरे रियासी का, पूरी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे रियासी में इधर इतने लोग रहते हैं, गली गली से आके गंद इधर फेंकते हैं, इस बाजार में इकट्ठा करते हैं। हम पहाड़ से इतनी दूर से लोग आते हैं, जहाँ पे उनको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कोई साइड पे बनाना चाहिए इसका, वो आम लोगों को भी ये समझ है कि लोगों के बीच में कचरा नहीं होना चाहिए। इधर बस स्टैंड में इतनी सब दूर दूर से लोग आते हैं, सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लोग और बाहर से भी लोग आते हैं। हाँ, बाहर के जो भी क्या देखेंगे बस स्टैंड में, क्या है जे इधर गाड़ियां लगाने तक की जगह नहीं है, तो गलत संदेश जा रहा है। गलत संदेश जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी जहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए, हम तो अकेले आए थे यहाँ पे कवर करने, क्योंकि हमने ये तस्वीरें देखी तो हमें अजीब सा लगा कि अभी तक इस पर काम नहीं किया जा रहा है, और हमें देखते ही कुछ यहाँ के जो चालक हैं और लोग हैं वो यहाँ पे आगे, और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उनका भी यही कहना है कि बस स्टैंड में इस तरह से, चाहे टेम्पररी तौर पर ही, इस तरह से कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसे उठाना चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने की थी वो भी आपको बताएंगे। हम समय समय पर बस स्टैंड की लाइव कवरेज करते रहे हैं और इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। कभी कभी उसके बाद रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी तरह की कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि जो भी कमियां बस स्टैंड में है। और आपको बता दें, ये टाइल्स जो है वो एमसी रियासी द्वारा रियासी के बस स्टैंड में डाली गई थी, जिसके बाद इसकी खूबसूरती तो बढ़ी, लेकिन ये जो मटेरियल रखा है, ये सामने जो शेड बनाए गए हैं, इनका टेंडर होगा और जहाँ हो चुका होगा, जो भी प्रोसेस होगा लोग भरेंगे, उसके बाद ये अलॉट होंगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मटेरियल जो है अभी भी पड़ा हुआ है। हो सकता है कोई छोटा मोटा कुछ काम बचा हो, लेकिन ये मिट्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो एरिया है बस स्टैंड का, ये बेस्ड हो रहा है। बसेस जो है वो काफ़ी आगे लगती है और आगे वाहनों के निकलने के लिए काफ़ी कम स्पेस बचती है, लोगों को आवागमन करने में भी परेशानी आती है। तो ये देखिए आप, और बॉटल्स भी लोगों ने यहाँ पे फेंकी हुई हैं। लोगों की भी जिम्मेवारी है कि सही स्थान पर कचरा फेंके। और ये देख सकते हैं मटेरियल अभी यहाँ पड़ा हुआ है, रेत भी पड़ी हुई है। अगर
इस रेत की जरूरत भी है तो व्यवस्थित तरीके से इसे अलग से रखना चाहिए एक स्थान पर इकट्ठा करके। तो ये तस्वीरें रियासी के बस स्टैंड की दिखा रहे थे। उम्मीद यही करते हैं, समय समय पर इन मुद्दों पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी बात हुई है और चेयरमैन से भी बातचीत हुई है। उनका ये कहना रहता था कि ये जो कचरा इकट्ठा यहाँ पे किया जाता है वो टेम्पररी तौर पर किया जाता है और यहाँ से समय समय पर वाहन उठा के ले जाते हैं। लेकिन आपने चालकों को भी सुना कि उन्होंने क्या कहा, और बस स्टैंड में चाहे थोड़ी देर के लिए भी कचरा शहर का इकट्ठा करना कहीं से भी सही तो कोई नहीं मानेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो मुद्दे जो हमने उठाए हैं इन पर गौर किया जाएगा और इनका हल किया जाएगा। और जिस तरह से ये टाइल्स डालकर रियासी के बस स्टैंड को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है उसी तरह इन दोनों मुद्दों पर भी काम होगा ताकि बस स्टैंड को और खूबसूरत बनाया जा सके और यहाँ पे जो स्पेस की दिक्कत आ रही है वो दूर हो सके। और ये जो रेडी वाले रियासी के बस स्टैंड में अव्यवस्थित तरीके से रेडी लगाते हैं, इनको भी व्यवस्थित किया जाए। जो लाइसेंस वाले हैं, परमिशन वाले हैं, और वो भी प्रॉपर चेक की जाए और उसकी वजह से भी काफी फर्क जो आम लोगों को इसका फायदा होगा। बस स्टैंड की एक अच्छी इमेज रियासी की बनेगी। और ये मटेरियल भी है, ये हालांकि अभी आपको बता दें इस बिल्डिंग का भी काम चल रहा है। 3 मंजिला ये इमारत बन रही है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर 2 हॉल हैं। ये रियासी की डेवलपमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और बस स्टैंड में एक नई बिल्डिंग जो कि तैयार हो रही है, काम चल रहा है। हालांकि जिस मटेरियल की जरूरत नहीं है तो कम से कम वो हटा देना चाहिए यहाँ से, और जिसकी जरूरत है वो व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। तो ये तस्वीरें रियासी के बस स्टैंड की। दूसरी तरफ ये कचरा जो है वो पड़ा हुआ है, हालांकि उनकी गाड़ी यहाँ से कचरा उठाती है और डंपिंग यार्ड यहाँ पे है, वहां पर इसको ले जाती है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, धन्यवाद।